गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ए क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि 2 दिन कोई भी क्लास मैंने नहीं ली। कुछ रीज़न थे, इसलिए 2 दिन कोई क्लास नहीं हो पाई है। लेकिन आज से फिर से अपने वापस क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो टॉपिक अपना है। इससे पहले आप लोगों ने रेजिस्टेंस को अच्छी तरह पढ़ दिया है, वोल्टेज को अच्छी तरह पढ़ दिया है और करंट को भी अच्छी तरह पढ़ दिया है। इसके साथ साथ आपने ओम्स लॉ भी पढ़ दिया है, यानी कि ओम्स लॉ के अंदर ही सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया था। और अपने ये भी कह सकते हैं कि जो इनोवेशन किया था रेजिस्टेंस का, वो किसने किया था? वो भी ओम ने ही किया था। ठीक है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, और आपको ये भी बताने की अब जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से कि ओम रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आगे अपने टॉपिक जो है उसी पे बात करते हैं। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के रेजिस्टेंस हैं जो अपने यूज करते हैं और कैसे यूज करेंगे, किस किस चीज में यूज करेंगे, उनको पहले अपने इस चार्ट की सहायता से समझते हैं। उसके बाद में एक एक करके इनको डिटेल से अपने पढ़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, आपको रेजिस्टेंस के मेनली 4 टाइप दिखाई दे रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस है कार्बन रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस है वायर बाउंड रेजिस्टेंस, तीसरा है आपके सामने फिल्म रेजिस्टेंस और चौथे हैं अदर टाइप के रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 4 जो टाइप के रेजिस्टेंस है ये अलग अलग छोटे छोटे सब टाइप में चेंज हैं। जैसे कार्बन रेजिस्टेंस 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड टाइप और एक वेरिएबल टाइप। फिक्स टाइप कार्बन रेजिस्टेंस वो होते हैं, अगर फिक्स टाइप कार्बन रेजिस्टेंस की बात करें तो वो होंगे अपने पास में जिनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जो फिक्स वैल्यू के बनते हैं। ठीक है, और वेरिएबल जो है वो उस प्रकार के होंगे जिनकी वैल्यू को आप अपने यूज के अनुसार जो है चेंज कर सकते हो, वेरिएबल कर सकते हो। वो आपके पास रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल टाइप रेजिस्टेंस होंगे। वेरिएबल टाइप रेजिस्टेंस जो होते हैं वो वायर बाउंड और कार्बन दोनों में ही होते हैं। ठीक है, तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस में भी फिक्स्ड और वेरिएबल 2 टाइप के होंगे। अब इसमें आते कौन कौन से हैं वो अपने आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टिव वैल्यू को आप लोगों को मैनुअली चेंज करना पड़ता है, और कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जिनकी जो रेजिस्टिव वैल्यू है वो मैनुअली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या अदर किसी मेथड से अपने आप ही चेंज हो जाती है। जैसे कि आपके सामने ये लिखे हुए अदर रेजिस्टेंस। ये चारों रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस हैं जो वेरिएबल रेजिस्टेंस की भांति काम करते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी को चेंज करने के लिए आपको मैनुअली कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग काम करते हैं, जैसे एलडीआर, वीडीआर, थर्मिस्टर और सेंसिस्टर। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग इनका रेजिस्टेंस चेंज होता है वो अपने इनसे डिटेल जब पढ़ेंगे तब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक प्रकार के वेरिएबल टाइप रेजिस्टेंस हैं, लेकिन ये अदर रेजिस्टेंस होते हैं। फिल्म टाइप भी रेजिस्टेंस आपके साथ में दो प्रकार के हैं, मेटल फिल्म रेजिस्टेंस और कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको है ना हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर मिलते हैं। पीछे 2-3 एग्जाम हुए हैं जिनके अंदर पैट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक भी है, साथ ही साथ में याद रखना थोड़ा मुश्किल भी है। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहें और अंत तक देखें, ताकि आप लोगों को ये जो रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है ये कंप्लीट समझ में आ जाए, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार आप इस चार्ट को ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके पास ये इन फ्यूचर में जो है वो रहे और आप इसको देख के पता लगा सके कि रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब अपने जो रेजिस्टेंस हैं उनको डिटेल से पढ़ देते हैं कि कार्बन रेजिस्टेंस किससे बनते हैं, अदर रेजिस्टेंस किससे बनते हैं। ठीक है, डिटेल पढ़ा देता हूं मैं आपको। टॉपिक आपका यही रहेगा, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन भी नहीं पूछता है रेजिस्टेंस के ऊपर। कौन से आते हैं वो मैं बता भी दूंगा आपको। देखो आप पढ़ रहे हो कार्बन रेजिस्टेंस। पहला टाइप जो है वो आपके सामने है कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, बने किसके होते हैं? बने होते हैं कार्बन, या ब्रैकेट में लिख सकता हूं ग्रेफाइट के चूर्ण से। चूर्ण से तांबे की तार पर बनाए जाते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस जो होंगे वो कार्बन की चूर्ण से, या कार्बन का जो चूर्ण होता है उसको तांबे की तार पर यूं इस प्रकार से लपेट कर बनाया जाता है। ठीक है,
और कार्बन जो है वो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक रूप है, आपको सभी को पता है। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस दो टाइप के मैंने आपको बताए थे। ठीक है, टाइप ए की अगर बात करें वो है आपके सामने फिक्स्ड टाइप या नियत मान के फिक्स्ड टाइप। फिक्स्ड टाइप जो रेजिस्टेंस होते हैं, या कार्बन रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, कोई भी रेजिस्टेंस है उसका, इसको हिंदी में बोल सकते हो आप नियत मान के प्रतिरोध। हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हो, नियत मान के प्रतिरोध। ठीक है, और नियत मान का जो रेजिस्टेंस होता है उसके जो सिंबल हैं वो इस प्रकार से आपको सिंबल मिल सकता है। ये दोनों ही सिंबल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दोनों ही सिंबल रेजिस्टेंस के हैं। ये आपके पास रेजिस्टेंस है आर और ये भी रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, दोनों ही रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू हैं, ये भी रेजिस्टेंस का सिंबल होता है और ये भी रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ठीक है, फिक्स टाइप रेजिस्टेंस जो है उसमें पहला जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आता है कार्बन कंपोजिशन टाइप। इसमें पहला जो आता है वो है कार्बन कंपोजिशन टाइप, और इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है DMRC 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था, इसमें इस पर क्वेश्चन था कि इनमें से कार्बन प्रतिरोध है, तो कार्बन कंपोजिशन टाइप भी कार्बन का ही एक प्रतिरोध है, कार्बन फिल्म टाइप भी कार्बन का प्रतिरोध है। ठीक है, तो आपके सामने इसको हिंदी में बोल सकते हैं संयोजक प्रतिरोध, हिंदी में बोला जा सकता है कार्बन संयोजक प्रतिरोध। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं नाम बता रहा हूं, आपको दोनों में ही ध्यान रखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, विशेषता क्या है कार्बन की, इस रेजिस्टेंस की अगर विशेषता की बात करें तो मैं आपको बताता हूं ये बनाया देखो कैसे जाता है। ठीक है, पहले इसकी विशेषता बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता दूंगा कैसे बनता है। विशेषता की बात करें इसकी पहले, तो देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी रेटिंग की बात करें अपने, रेजिस्टेंस रेटिंग या रेजिस्टेंस वैल्यू, तो ये बनाए जाते हैं 1 ओम से 22 मेगा ओम तक, 1 ओम से 22 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। 22 मेगा ओम का मतलब होता है 22 गुणा 10 की घात 6 ओम। ठीक है, और अगर इनकी पावर रेटिंग की बात करें, पावर रेटिंग यानी कितनी शक्ति ये सहन कर सकते हैं, तो उसकी बात करें तो ये यूज किए जा सकते हैं 1.125 वाट, 0.25 वाट, 0.50 वाट, 1 वाट और 2 वाट, यानी ये मैक्सिमम 2 वाट तक के बनाए जाते हैं, और कम से कम 0.125 यानी 1/8, 1/4, 1/2, 1 और 2 वाट तक के बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये 1.25 ना देकर सीधा भी बोल सकता है, या 125 ना देकर 1/8 भी बोल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें इनकी टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर लो होता है, यानी कि टेम्परेचर जो है ये कम सहन कर सकते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पर ये जल जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम से 22 मेगा ओम तक 0.125, 25, 0.50, 1 और 2 वाट तक के बनाए जाते हैं। टेम्परेचर रेंज जो है वो लो होती है। ठीक है, एक और इनकी विशेषता होती है आकार में छोटे होते हैं, आकार या साइज जो होता है वो क्या होता है, इनका छोटा होता है, बिल्कुल छोटे बनाए जाते हैं आकार के अंदर, इसलिए इनका यूज जो है सबसे ज्यादा कहां पर करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनका यूज सबसे ज्यादा कर सकते हैं। अगर बात करें उपयोग की, या उपयोग बोल सकते हैं या अनुप्रयोग बोल सकते हैं, एप्लीकेशन भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, यानी इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो पहले तो इसकी एप्लीकेशन है उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी पर इनका यूज किया जा सकता है। HF लिख दिया मैंने यहाँ पर, हाई फ्रीक्वेंसी पर इनका यूज किया जा सकता है, या फिर इनका यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट होते हैं उन सभी में जो कार्बन रेजिस्टेंस ही यूज किए जाते हैं। अब कार्बन कंपोजिशन टाइप रेजिस्टेंस दिखने में कैसे होते हैं, तो कार्बन कंपोजिशन टाइप दिखने में आपको बता देता हूं मैं किस प्रकार के होते हैं। इस टाइप से रेजिस्टेंस होगा, ये इसकी कैप है या अपने देख सकते हैं ये बाहर से इस प्रकार से, और होगा क्या, इन पर यूं अलग अलग रंगों की बैंड बने होंगे, कलर बैंड अलग अलग बने होते हैं। 2 टाइप के होते हैं ये कार्बन कंपोजिशन टाइप जो है, ये 2 टाइप के होते हैं, एक बैंड टाइप और एक बॉडी टाइप। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग कलर बैंड होते हैं, यानी अलग अलग रंगों की पट्टियां बनी होती है। ये रंगों की जो पट्टियां हैं इनकी सहायता से आप इस रेजिस्टेंस को
बता सकते हो कि ये कितने मान का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और रेजिस्टेंस ज्ञात करने की ये जो विधि है कलर कोडिंग की सहायता से, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप अभी अपने सिर्फ टाइप पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो कार्बन कंपोजिशन टाइप रेजिस्टेंस जो है ये मैंने आपको बता दिया है, कितनी रेंज में बनाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ यूज होते हैं, कितनी इनकी वाट क्षमता है और क्या इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर इसी के जैसा एक और रेजिस्टेंस आता है, तो दूसरा टाइप है अपने पास में जिसको अपनों ने कहा था कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, कार्बन फिल्म टाइप, है ना। और कार्बन फिल्म टाइप बनने में तो इसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या होता है इसके अंदर, इस रेजिस्टेंस को बनाने के लिए मैं बता देता हूं कैसे बनाया जाता है ये रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर यूं कार्बन की फिल्म, जिनको आप बोल सकते हो एक प्रकार से पट्टिकाएं जोड़ दी जाती है, ठीक है। ये अलग अलग पट्टिकाएं जो हैं इस प्रकार से जोड़ दी जाती हैं, कार्बन की फिल्म है ये। जितनी ज्यादा फिल्म की संख्या होगी रेजिस्टेंस का मान उतना ही ज्यादा होगा। और इन पर इस प्रकार के जो रेजिस्टेंस होते हैं या फिल्म टाइप जो रेजिस्टेंस होते हैं, इनकी वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इनकी वैल्यू डिपेंड करती है जो आपकी पट्टिका है इसकी मोटाई कितनी है, यानी एरिया ऑफ कार्बन फिल्म के ऊपर जो है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। और दूसरी बात, ये इससे ज्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि देखो एक नंबर पॉइंट तो इसके अंदर ये हो गया कि ये बनाए जाते हैं 1 ओम से 10 मेगा ओम तक, ठीक है, यानी 1 ओम से 10 मेगा ओम तक ये बनाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि वाट क्षमता में अगर बात करें अपने, तो वाट क्षमता में ये 1 वाट तक बनाए जाते हैं, ठीक है, वो 1 वाट तक बनाए जाते हैं, यानी कि 1 ओम से 10 मेगा ओम रेंज होगी कार्बन फिल्म टाइप रेजिस्टेंस की, 1 वाट तक बनाए जाते हैं। और तीसरी बात ये, इनकी टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये टेम्परेचर सहन कर सकते हैं 85 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान जो है वो कार्बन फिल्म टाइप रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, कार्बन फिल्म टाइप रेजिस्टेंस जो है वो सहन कर सकते हैं, इतना रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो आपके सामने सारा डाटा मैंने लिखा है ये कार्बन रेजिस्टेंस का है, सारा डाटा आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और ध्यान रखिए। इसमें क्वेश्चन आता है, एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया है पावर रेटिंग का कि ये जो पावर रेटिंग है कितने तक के बनाए जाते हैं। एक बार कार्बन कंपोजिशन पर जो है वो पूछा हुआ है कि कार्बन में इनमें से कौन सा एक कार्बन प्रकार का प्रतिरोध है या कार्बन से बनाया जा सकता है, वो कंपोजिशन टाइप रेजिस्टेंस है, ठीक है। कलर बैंड के तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप सभी को पता है, कलर बैंड मैं आपको करवा दूंगा बाद में। आगे अपने नेक्स्ट टाइप रेजिस्टेंस जो है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आपके सामने रेजिस्टेंस है वो है वायर वाउंड। नेक्स्ट टाइप जो रेजिस्टेंस है वो आपके सामने वायर वाउंड है, उनको पढ़ देते हैं अपने। अब अपने पास जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 2 नंबर पे पढ़ते हैं अपने वायर वाउंड रेजिस्टेंस, वायर वाउंड रेजिस्टेंस। और वायर वाउंड रेजिस्टेंस जो होता है इसको हिंदी में आप बोल सकते हो हिंदी में बोल सकते हो तार कुंडलित प्रकार का प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो आप, बिल्कुल सिंपल है, बनता किससे है, एक चीज आपको याद रखनी है, यह है बेकेलाइट, पोर्सलिन या पीवीसी, बेकेलाइट, पोर्सलिन या पीवीसी की नलिका जो बेलनाकार होगी पर प्रतिरोधी तार लपेट कर बनाए जाते हैं। सबसे पहली चीज ये कैसे बनते हैं, यूं इस प्रकार से ये नलिका है, मान लो आपके पास कोई, इस नलिका पर नाइक्रोम, यूरेका, मैग्नीन या जर्मन सिल्वर, कैंथल जैसी जो वायरें हैं, जो प्रतिरोधी तार होते हैं, उनकी सहायता से इस रेजिस्टेंस को बनाया जाता है।
इस तरीके से इसके दो पैर होंगे यहाँ पर, जिससे आप इसको नीचे किसी जमीन पर रख सकते हो। रिहोस्टेट देखा होगा सभी बच्चों ने, ठीक है। ये फिक्स टाइप भी हो सकते हैं और वेरिएबल टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास है ये नलिका है जिसके ऊपर प्रतिरोधी तार लपेटा जाता है, और ये जो तार है ये आपके पास में प्रतिरोधी तार है, ठीक है। यानी प्रतिरोधी तार जो यूज करते हैं वो कौन कौन सा होता है, या तो हो सकता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम जो होता है वो निकल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है, या हो सकता है यूरेका, और या हो सकता है मैग्नीन, या हो सकता है मैग्नीन। एक बात आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, अगर आपको कोई पूछ ले कि जो कार्बन जो वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं उनके प्रतिरोध का मान किस बात पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है तार की लंबाई पर और तार के एरिया पर, ठीक है। अगर तार की लंबाई ज्यादा होगी, टर्न्स ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा, और तार की लंबाई कम होगी और तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। तो इन रेजिस्टेंस को देखकर भी अपने पता लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस बड़े मान का है या फिर छोटे मान का है, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इनका पॉइंट अगर बात करें अपने, अगर इनके पॉइंट की बात करें तो यहां पर मैं विशेषताएं लिख देता हूं, इस साइड में इसकी, इस साइड में यहां विशेषता लिखता हूं। देखो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है वो बता देता हूं मैं, देखो है ना, विशेषताएं, ठीक है। विशेषता में पहली बात आती है आकार, ठीक है, साइज। और आप सभी को पता है इनका आकार जो होता है बड़ा होता है दिखने में भी, और वैसे भी बड़े आकार के बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बात करें, रेजिस्टेंस वैल्यू की बात करें तो ये मैक्सिमम 1000 ओम तक बनाए जाते हैं, यानी 1 ओम से 1000 ओम तक ये बनाए जा सकते हैं। अगर इनकी पावर रेटिंग की बात करें, पावर रेटिंग, तो पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग ये 100 वाट तक के बनाए जाते हैं, ठीक है। 100 वाट समझते हो ना, 100 वाट तक, यानी कि आपने आप एक चीज समझ पा रहे हो कि मैं आपको यहां बताता हूं, जैसे जैसे रेजिस्टेंस का आकार बढ़ता है उसकी पावर लॉसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो दिखने में अगर आपको ये बोल दे कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपके पास ये रेजिस्टेंस है 20 मेगा ओम का है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस आपके पास 50 मेगा ओम का है, और एक रेजिस्टेंस आपके पास 60 मेगा ओम का है, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस है, ये 2 वाट का, ये 10 वाट का, और ये 50 वाट का, ठीक है। या आपको ये कह दे कि ये आपके सामने 50 वाट का है और ये 20 वाट का है, तो बताइए भौतिक रूप से आकार किसका बड़ा होगा, तो जिस रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग ज्यादा होगी भौतिक रूप से आकार उसी का बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर जो 20 मेगा ओम 50 वाट का रेजिस्टेंस है उसका आकार बड़ा होगा, और सबसे छोटा आकार जो है वो 50 मेगा ओम 10 वाट का होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर देखो बात करते हैं इसका यूज कहां किया जाता है, उपयोग की बात करें, वायर बाउंड के उपयोग या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करें तो इनका एप्लीकेशन आपको मैंने बताया भी था या आपको पता भी होगा, इनका यूज किया जाता है सबसे पहला पावर पैनल जो होते हैं, दिल्ली मेट्रो का क्वेश्चन है ये, पावर पैनल सर्किट जो होते हैं या पावर पैनल परिपथ जो होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है इनका, ठीक है। पावर पैनल आप सभी ने देखे होंगे। और तीसरा इसका यूज किया जा सकता है डीसी मोटर, डीसी मोटर में गति नियंत्रण हेतु, गति नियंत्रण हेतु आप सभी ने डीसी मोटर में गति नियंत्रण की डायवर्टर विधि देखी होगी, वहां पर इनका यूज किया जा सकता है। और इनके टाइप अगर बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है मैंने आपको बताया था फिक्स टाइप, दूसरा होता है वेरिएबल टाइप। और वेरिएबल टाइप 2 होते हैं, एक होता है रिहोस्टेट और दूसरा होता है डायवर्टर। डायवर्टर, रिहोस्टेट जो है उसको हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक, और डायवर्टर को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तक, ठीक है। दोनों ही रेजिस्टेंस हैं, लेकिन दोनों में एक चीज का फर्क है, रेजिस्टेंस जो रिहोस्टेट होगा वो हमेशा सीरीज में जुड़ेगा, और रेजिस्टेंस जो डायवर्टर होगा वो हमेशा पैरेलल में जुड़ता है, ठीक है। और रिहोस्टेट बड़े मान के बनाए जा सकते हैं और डायवर्टर जो है वो छोटे मान के बनाए जा सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट और भी ऐड कर सकता हूं मैं कि ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, यहां लिख देता हूं, 1 से कम ओम के भी बनाए जा सकते हैं, 1 से कम ओम मान के भी ये रेजिस्टेंस जो है वो बनाए जा सकते हैं। जो आपके सामने कार्बन वायर जो वायर बाउंड प्रकार के जो प्रतिरोध हैं वो 1 से कम ओम या 1 से 1000 ओम तक बनाए जा सकते हैं। ये जो सामने आपके डाटा है सारा, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस का है। अब अपने तीसरा रेजिस्टेंस है उसकी बात कर लेते हैं, जो फिल्म टाइप है, और उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूं आपको। फिल्म टाइप रेजिस्टेंस 2 होंगे आपके सामने,
पहला फिल्म टाइप होगा कौन सा, कार्बन फिल्म, और दूसरा होगा मेटल फिल्म। ठीक है, आपके सामने जो कार्बन फिल्म है उसमें फिल्म जो है वो कार्बन की बनी होगी, और मेटल फिल्म जो होते हैं उनके अंदर कोई भी कुछ अलग जो पदार्थ होता है उसकी एक परत काट कर लगा दी जाती है। ठीक है, दोनों में फर्क मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। देखो, दोनों में फर्क बता देता हूं। फिल्म रेजिस्टेंस, फिल्म रेजिस्टेंस, ठीक है, दो टाइप के पढ़े अपनों ने फिल्म रेजिस्टेंस। पहला है कार्बन फिल्म, कार्बन फिल्म, और दूसरा है मेटल फिल्म। इसको धातु फिल्म भी बोल सकते हैं आप, मेटल फिल्म को धातु फिल्म बोल सकते हैं। ये कार्बन फिल्म और ये मेटल फिल्म। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में ये बनाए जाते हैं 1 ओम से 10 मेगा ओम तक, और ये भी बनाए जाते हैं 1 ओम से 10 मेगा ओम तक। रेजिस्टेंस वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है, अगर बात करें वाट क्षमता की, पावर रेटिंग की, पावर रेटिंग की बात करें तो ये 1 वाट तक बनाए जाते हैं, और ये भी कितने तक बनाए जाते हैं, 1 वाट तक बनाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस दोनों में एक ही है, डिफरेंस है इनके अंदर टेम्परेचर का। इसका जो टेम्परेचर होगा वो मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका टेम्परेचर होता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड टू 155 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसकी जो टेम्परेचर रेंज होगी वो होगी 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 175 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये हो गया कि मेटल फिल्म टाइप के जो रेजिस्टेंस हैं वो ताप ज्यादा सहन कर सकते हैं। ठीक है, आकार में भी छोटे होते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है इनके रेजिस्टेंस का जो मान है वो मेटल फिल्म या फिल्म की चौड़ाई पर डिपेंड करता है। ये दो रेजिस्टेंस हो गए आपके मेटल फिल्म और कार्बन के अंदर कार्बन फिल्म। ठीक है, फिर अपने करते हैं अगले रेजिस्टेंस की बात। अगला जो रेजिस्टेंस है वो आपके सामने है, पहले आपने चार्ट में देखा भी था। अदर टाइप रेजिस्टेंस है वो मैं बता देता हूं। अदर टाइप दो रेजिस्टेंस के टाइप हैं वो आपके पास है, दो रेजिस्टेंस और रह गए वो मैं बता देता हूं। पहला है आपके सामने एक रेजिस्टेंस एनटीसी रेजिस्टेंस, एनटीसी रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे सर ये एनटीसी नाम कहां से हो गया, बिल्कुल सिंपल है, बता दूंगा क्या होता है। दूसरा आपके सामने जो है वो है पीटीसी रेजिस्टेंस। देखो सभी स्टूडेंट्स को पता है, अपनों ने एक पीछे थोड़ा 1-2 क्लास पीछे एक चीज पढ़ी थी कि प्रतिरोध ताप गुणांक कितने प्रकार का होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक अपनों ने पढ़ा था 3 प्रकार का होता है। एक एनटीसी पदार्थ होते हैं, एक जेटीसी पदार्थ होते हैं, और एक पीटीसी पदार्थ होते हैं। ठीक है, पीटीसी पदार्थ वो होते हैं जिनका प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ में बढ़ता है या तापमान घटने के साथ में घटता है। ठीक है, और एनटीसी वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने के साथ में घटता है। ठीक है, और जेटीसी वो होते हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। ठीक है, उसी आधार पर ये 2 रेजिस्टेंस भी है अपने पास में। वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये, जो कि टेम्परेचर के चेंज होने से इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो एनटीसी रेजिस्टेंस जो होता है इसी का एक नाम और है जो कि मैंने आपको चार्ट में पढ़ाया था, सेनिस्टर। सेनिस्टर हिंदी में भी इसको सेनिस्टर ही बोलते हैं, और सॉरी पीटीसी, यहाँ पीटीसी ले लेते हैं अपने और यहाँ एनटीसी ले लेते हैं। ठीक है, 2 टाइप के रेजिस्टेंस अपनों ने पढ़े हैं, एनटीसी और पीटीसी। एक तरफ एनटीसी है और दूसरी तरफ जो है वो पीटीसी है। पीटीसी रेजिस्टेंस जिसका एक और नाम है सेनिस्टर। ठीक है, इसी को सेनिस्टर बोलते हैं। एनटीसी रेजिस्टेंस जिसका दूसरा नाम है थर्मिस्टर, इसी को क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर बोलते हैं। ठीक है, थर्मिस्टर का मतलब हो गया ताप वर्धक प्रतिरोध। ठीक है, थर्मिस्टर का मतलब क्या हो गया, ताप वर्धक प्रतिरोध भी इसको बोलते हैं। ये आपके सामने जो है इसका नाम एक और भी हो सकता है, क्या नाम हो सकता है, धनात्मक, पॉजिटिव है ना, इसका नाम हो सकता है धनात्मक ताप गुणांक प्रतिरोध। और ये जो है ये आपके सामने है ऋणात्मक ताप गुणांक प्रतिरोध। ये धनात्मक ताप गुणांक प्रतिरोध हो गया एक, और दूसरा हो गया ऋणात्मक ताप गुणांक प्रतिरोध। ठीक है, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इनका प्रतिरोध जो पीटीसी होते हैं इनका प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ में बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ताप बढ़ने के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है।
यानी कि पीटीसी जो रेजिस्टेंस होगा, इनका टेम्परेचर ताप बढ़ने के साथ में रैखिक रूप से बढ़ेगा। रैखिक रूप का मतलब ये हो गया कि अगर बात करें अपने इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वैल्यू की बात करें, तो इस रेशियो के अंदर आपका जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इसको बोलते हैं पीटीसी रेजिस्टेंस। इसको क्या बोल सकते हैं, पीटीसी रेजिस्टेंस, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो एनटीसी होते हैं, ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है। यानी ये हो गया कि रेजिस्टेंस का मान अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ताप का मान ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर इनकी बात करें अपने ग्राफ के रूप से इनको देखें तो एक तरफ टेम्परेचर है, दूसरी तरफ रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये प्रकार के जो हो गए, ये कौन से रेजिस्टेंस हो गए, एनटीसी प्रकार के रेजिस्टेंस आपके सामने हो गए, ठीक है। पीटीसी प्रकार के रेजिस्टेंस वो होते हैं जिनका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। एनटीसी प्रकार के रेजिस्टेंस वो होते हैं जिनका तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। यूज कहाँ किया जा सकता है, ठीक है, दोनों के लिए बोल सकते हैं अपने, दोनों के लिए कॉमन बोल सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको इनका यूज अगर पढ़े अपने, तो देखो इसके बारे में बता देता हूँ मैं। इनका यूज कर सकते हो आप तापीय स्विच के रूप में, यानी थर्मल स्विच के रूप में यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो जो आपके पास में तापीय भट्टियां होती है, तापीय भट्टियां होती जो हैं उनके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी आप थर्मिस्टर का यूज कर सकते हो। सैनिस्टर जो है इनका यूज वहां कर सकते हो जहां तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो सकता है, बढ़ जाए। यानी कि एक प्रकार से कंट्रोलिंग डिवाइस जो होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस जो होते हैं, उनके अंदर आप पीटीसी एनटीसी दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर आपको मैं बात करूं इसकी पीटीसी की, तो डीएमआरसी 2000, इस पीटीसी पर डीएमआरसी 2020 के अंदर अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है मेंटेनर का, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि जिस प्रतिरोध का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है उसको कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सैनिस्टर कहा जाता है, ठीक है। और इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको सारे बता दूंगा, जो पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास एनटीसी और पीटीसी रेजिस्टेंस कंप्लीट हुए, ठीक है। अब अपने इससे अगले रेजिस्टेंस जो है उनकी बात करते हैं, दो और रह जाते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं। देखो अगले जो रेजिस्टेंस हैं वो आपके सामने हैं, एक तो है एलडीआर और दूसरा है वीडीआर। पूरा नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, और इसका पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। शॉर्ट में लिख दिया मैंने रेजिस्टेंस, इसका नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर और इसका नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। हिंदी में बोल सकते हैं वोल्टता निर्भर प्रतिरोध, इसको बोल सकते हो प्रकाश निर्भर प्रतिरोध, ठीक है। एलईडी नहीं है, ध्यान रखना, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है और ये एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। वीडीआर जो होते हैं इनका एक और हिंदी में नाम होता है चररोधक, या इसको हिंदी में बोलते हैं वेरिएस्टर, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं प्रकाश चालक, ठीक है। यानी कि लाइटिंग कंडक्टर भी इसको बोल सकते हैं, प्रकाश चालक भी इसको कह सकते हैं। विशेषता की बात करें अपने, तो एलडीआर में प्रकाश की तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता भी बोल सकते हो आप, बढ़ने पर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कम होता है। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ेगी तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और यहां पर वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज बढ़ने पर इनका प्रतिरोध कम होगा,
यानी कि इनका रेजिस्टेंस टोटली वोल्टेज पे डिपेंड करता है और इनका रेजिस्टेंस टोटली किस पे डिपेंड करता है, लाइट जो इंटेंसिटी है या ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उस पर ये डिपेंड करता है। एलडीआर के लिए अपने कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता अगर इस पर बढ़ती है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसका सिंबल भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर किस टाइप से होता है। एलडीआर का सिंबल इस प्रकार से, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये लाइट रेज हैं आपके सामने। तो ये जो सिंबल होता है इस प्रकार से, ये सिंबल होता है एलडीआर का, देखने में आपको मिल भी सकता है, एलडीआर का सिंबल है ये, ठीक है। अब देखो दोनों का यूज कहाँ कर सकते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका यूज करते हैं जो आपके सामने लाइट सेंसिंग सर्किट होते हैं, लाइट सेंसिंग सर्किट में, या यूज कर सकते हैं जो आपके सामने ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल, और या फिर इसका यूज कर सकते हैं लक्स मीटर में। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यूज होता है, वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट का रजिस्टर करते हैं वोल्टेज कंट्रोल स्विच के रूप में, वोल्टेज कंट्रोल्ड स्विच के रूप में, या सबसे ज़्यादा यूज किया जा सकता है स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होते हैं वहाँ पर वीडीआर का यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, या वोल्टेज की वैल्यू चेंज होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि निम्न प्रतिरोध पर या निम्न वोल्टेज पर उच्च प्रतिरोध और उच्च वोल्टेज पर निम्न प्रतिरोध होता है वीडीआर का, ठीक है। ये आपके सामने एलडीआर और वीडीआर दो टाइप के रेजिस्टेंस और कंप्लीट हो गए। अब अपने पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कौन से जो नियम है या कौन से जो आपके सामने रेजिस्टेंस हैं जो ओम का नियम या ओम के नियम की पालना करते हैं, और कौन से रेजिस्टेंस हैं जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। पालना का अर्थ ये हो गया कि जो ओम के नियम के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते, ठीक है। पहले तो आपको ओम का नियम आना चाहिए। ओम का नियम क्या कहता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए उसकी भौतिक अवस्थाएं चेंज होने पर, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टिविटी का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी हर हालत में टेम्परेचर घटे बढ़े आपका रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और ऐसा एक ही रेजिस्टेंस मैंने बताया था आपको, ऐसा एक ही रेजिस्टेंस है, कौन सा है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये किसका बना होता है, देखो ये बना होता है नाइक्रोम का, या किसका बना होता है, यूरेका का, या किसका बना होता है, मैग्नीन का, और एटलीस्ट शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूं कि ये किसका बना होता है, जेडटीसी पदार्थों का बना होता है। और आप सभी को पता है जेडटीसी पदार्थों का बना होता है तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर के चेंज होने पर, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं कि ये एक अकेला ऐसा प्रतिरोध है जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कार्य करता है या ओम के नियम का पालन करता है। इसके अतिरिक्त जो रेजिस्टेंस है जैसे कि कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस क्या है, एनटीसी है, ठीक है। फिर अपने कार्बन में कार्बन कंपोजिशन भी आ गया, फिल्म भी आ गया, सारे आ गए। उसके बाद अपने बात करते हैं एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एनटीसी है। फिर अपनी बात करते हैं वीडीआर, ये भी कैसा है, एनटीसी है। फिर अपने बात करते हैं थर्मिस्टर, थर्मिस्टर ये भी कैसा है, एनटीसी है। फिर अपने बात करते हैं सेनेटर, सेनेटर कैसा है, पीटीसी है। मतलब ये सारे ही देखो टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये सारे ही जो है ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। इसके अलावा और आपको पता है, मैंने बताया था जितने भी जो अर्धचालक है वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करते, निर्वात नलिका भी ओम के नियम का पालन नहीं करती, कार्बन आर्क लैंप जो होते हैं वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में ये जो रेजिस्टेंस है जो मैंने इस साइड लिखे हैं ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते, और ये जो रेजिस्टेंस है यानी एक ही रेजिस्टेंस है जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कार्य करता है वो वायर बाउंड प्रतिरोध है, या ऐसे कह सकते हैं नाइक्रोम से बने हुए, यूरेका से बने हुए, मैग्नीन से बने हुए या जेडटीसी पदार्थों से बने हुए जो रेजिस्टेंस है वही केवल ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम रिव्यू। एग्जाम रिव्यू का मतलब ये हो गया कि कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे हैं एग्जाम में। एग्जाम रिव्यू देखो, एग्जाम रिव्यू, एग्जाम रिव्यू में मैं आपको बताता हूं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन
JDVNL। JDVNL का मतलब होता है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राजस्थान। क्वेश्चन था, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, ये किसका सिंबल था? क्वेश्चन पूछा गया था, दिया गया सिंबल किसको प्रदर्शित करता है? दूसरा क्वेश्चन, चर, या बता देता हूं मैं, DMRC 2018 चर रोधक है। तीसरा क्वेश्चन, DMRC 2020 अभी जो लेटेस्ट एग्जाम था, किसका प्रतिरोध ताप के साथ बढ़ता है? एक ही टॉपिक से हैं सारे क्वेश्चन। DMRC के बाद में था RVVNL, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, JE जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन पेपर था, और जूनियर इंजीनियर के पेपर में पूछा गया था, इनमें से कौन एक प्रतिरोध है? इनमें से कौन एक प्रतिरोध है? ठीक है। और ऑप्शन में दे रखा था वेरिएस्टर, या सारे नाम दे रखे थे, एक नया ही नाम दे रखा था वेरिएस्टर। ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं था कि वेरिएस्टर एक रजिस्टर होता है, VDR को ही बोलते हैं वेरिएस्टर। फिर पांचवा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम नहीं याद आ रहा कौन से एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, चलो ये 4 क्वेश्चन आप देखो एक बार। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन तो याद है पर एग्जाम याद नहीं है कौन से एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखो ये 4 लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, किसका प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ता है, तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो मैंने अभी आपको बताया था वहां पर पीटीसी ऑप्शन में नहीं था, वहां पर ऑप्शन में था सेनिस्टर, ऑप्शन में था सेनिस्टर। ठीक है। और ये जो आपके पास एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है ये प्रीसेट का एग्जाम वो था, प्रीसेट जो होता है उसका सिंबल होता है। चर रोधक किसको बोलते हैं, VDR को बोलते हैं। और इसका आंसर था वेरिएस्टर, इसका आंसर क्या था, वेरिएस्टर। और भी बहुत से क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है कौन से एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन मेरे पास खूब हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। ये आपके सामने 4 ऐसे टॉपिक हैं या 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे अपने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।